हाँ तो बच्चों, स्वागत है पुनः एक बार वी क्यूब क्लासेस पर। नमस्ते आप सबको। हम पिछली दो वीडियो में चैप्टर 4 की 4.1 एक्सरसाइज और 4.2 एक्सरसाइज कर चुके हैं। और उन दोनों एक्सरसाइज में हम सॉल्यूशन के लिए, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन वाला तरीका मिड टर्म स्प्लिट करके कर रहे थे। आज बच्चों हम एक नई चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यूज होता है। इस फॉर्मूले से हम उसके रूट्स निकालते हैं। अब तक किसका यूज किया है? फैक्टराइजेशन का। अब किसका करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। ठीक है। देखो क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आओ देखते हैं। देखो बच्चों, हम इक्वेशन की लिख के आए थे जर्नल फॉर्म। क्या? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसकी सहायता से हम निकालेंगे बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू। बी कौन? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए कौन? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। सी कांस्टेंट टर्म। इस वैल्यू को बच्चों कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इसको डी से भी डिनोट कर देते हैं, यानी कि डी फाइंड आउट करना मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का मतलब है बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब बच्चों इस पे तीन कंडीशन लगती हैं। क्या क्या? इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर इस डी की वैल्यू, इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन has two real and distinct roots। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, 0 से बड़ी आ जाए, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अर्थात x की वैल्यू, दोनों की दोनों x की वैल्यू रियल होगी और रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। देखो, रियल का मतलब एग्जिस्ट तो करेंगे ही करेंगे, तो एग्जिस्ट करेंगे, रियल होंगी। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग अलग। एक्स की दोनों वैल्यू अलग आएंगी। मान लो एक एक्स की वैल्यू आ गई 2, दूसरी एक्स की वैल्यू आ गई -3। ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग आएंगी, रियल रियली एग्जिस्ट करेंगे रूट्स। ठीक है। इस प्रकार यदि बच्चों इस डी की वैल्यू एग्जैक्ट 0 के बराबर आ जाए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। अब की बार रूट कैसे हो जाएंगे? इक्वल। यानी कि दोनों x की वैल्यू कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। एक x 2 आया है तो दूसरा भी 2 ही आएगा। x माने वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल जिसमें भी होगी, हो सकता है ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी हो, तो वेरिएबल की दोनों वैल्यू रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक है। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए। और यदि बच्चों इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, यहाँ ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू आएगी और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी, देन तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, अर्थात आप x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी आएंगे क्वेश्चन में, वो मैं कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। यदि किसी के रियल रूट एग्जिस्ट करते हों, इफ रियल रूट्स आर एग्जिस्ट, यदि रियल रूट एग्जिस्ट करते हों, तो x कैसे फाइंड आउट करो? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनेगा -b प्लस अंडर रूट डी, डी कौन? डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a। और एक x की वैल्यू होगी -b माइनस रूट डी अपॉन 2a।
ठीक है बच्चों, एक बार माइनस बी के साथ डिस्क्रिमिनेंट का रूट ऐड करना है, एक बार माइनस बी के साथ डिस्क्रिमिनेंट के रूट की वैल्यू माइनस करनी है, अपॉन में 2a। इस प्रकार आपके पास 2x की वैल्यू आ जाएंगी। अब इसको अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे हम। और देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो बेटा प्लस रूट 0, इसका कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। माइनस रूट डी, माइनस रूट में 0, 0, ये भी 0 बन जाएगा, ये भी। उस केस में x क्या आएगा, माइनस बी बाई 2a, और यहाँ से भी क्या आएगा, x माइनस बी बाई 2a। इसलिए यहाँ लिखा है रियल एंड इक्वल रूट्स, दोनों x की वैल्यू इक्वल आएंगी। क्यों, क्योंकि रूट डी तो 0 हो जाएगा। इस रूट डी प्लस का और इस रूट डी माइनस का कोई सिग्निफिकेंस, कोई महत्व नहीं है। ठीक है, बाकी अभी अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब बताएंगे आपको कि कैसे होता है ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसे अप्लाई करनी है। ठीक है, आओ देखते हैं एक्सरसाइज 4.3 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर का मतलब होता है बेटा प्रकृति उसकी, कैसे हैं वो। अभी बताए हैं ना, तीन प्रकार के, रियल, डिस्टिंक्ट, रियली एग्जिस्ट करेंगे, वास्तविक होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, रियल इक्वल, रियली एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल दोनों वैल्यू सेम होंगी, और या फिर रियल रूट्स होंगे ही नहीं। ये तीन चीज कहलाती नेचर, कैसे हैं वो। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन 1 देखते हैं। ठीक है, और अच्छा क्लियर हो जाएगी चीजें। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट में करा रहा हूं, एक्सरसाइज 4.3। पहले नेचर चेक करना है कि रियली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। रियली एग्जिस्ट करते हैं रूट्स तो क्या वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, या वो इक्वल हैं। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव है, इट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जर्नल फॉर्म में है। x² x कांस्टेंट, यहां a कोफिशिएंट ऑफ x² की वैल्यू 2, b कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू -3 विद साइन लेने बेटे, c कांस्टेंट टर्म और इसकी वैल्यू है 5। आओ निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट d। d मतलब b² माइनस 4ac। b कौन है, माइनस का 3, उसका करना है स्क्वेयर, कंप्लीट वैल्यू का साइन समेत। -4 इंटू 2 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म 5, -3 का स्क्वेयर करोगे बच्चों पॉजिटिव 9, और 4 2 जा 8 है ना, और 5 जा 40, कितना आया, माइनस का 40। ठीक है, -4ac। अच्छा बताओ d कितना हो गया, माइनस का 31। बच्चों d की वैल्यू लेस देन 0 है। दिस इंप्लाइज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा इसको रिलेट करके दिखाएं आपको। देखो x निकालने के लिए फॉर्मूला कहता है प्लस रूट डी और माइनस रूट डी की जरूरत पड़ेगी, यही फॉर्मूला है x फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटे जब रूट डी करेंगे ना, तो रूट डी का मतलब मेरे को करना पड़ेगा रूट माइनस का 31, माइनस में आया है ना आंसर। तो बेटे 9th में जब आपने पढ़ा होगा रैशनल और इर्रेशनल नंबर, है ना, ये दोनों है ना रैशनल और इर्रेशनल, ये रियल नंबर थे बेटे, रियल, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करा करते। एक टीचर ने हिंट दी होगी और वो है इमेजिनरी नंबर। कई बार बता देते हैं, कई बार नहीं भी बताते, मैं बताता हूं
नाइन्थ में ही कि बच्चों चाहे नंबर रैशनल हो चाहे नंबर इरेशनल हो, है तो रियल, एग्जिस्ट तो कर रहा है। एक नंबर ऐसा भी होता है जिसको इमेजिनरी कहते हैं, और उसकी पहचान क्या है। वैसे तो 11th के मैथ में आप पढ़ोगे भी इमेजिनरी नंबर के बारे में बिल्कुल डिटेल में, लेकिन अभी के लिए पहचान क्या है बेटे, जब रूट में माइनस आ जाए ना, रूट में माइनस, जैसे अंडर रूट -2, भाई अगर पॉजिटिव रूट 2 होगा तो बच्चों इरेशनल तो होगा वो, लेकिन फिर भी वो कहलाएगा रियल, रियल नंबर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन रूट में ही माइनस आ जाए तो बेटे ये इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी का मतलब ही होता है काल्पनिक, अर्थात ये कल्पनाओं में है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता, रियलिटी में ऐसा नंबर नहीं होगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। अच्छा जब यहाँ रूट d करेंगे तो इस -31 का यही तो आएगा, रूट -31, तो बेटे ये तो इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के साथ रियल रूट कैसे निकाल सकते हैं, निकाल नहीं सकते। इसलिए इसको कहा गया है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बस यहीं छोड़ दोगे आप, इसका नेचर ही नो रियल रूट है, यानी कि रियल रूट्स है ही नहीं, ऐसा नेचर है उनके रूट्स का, तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। आओ देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट। अच्छा जिन बच्चों को ये लगता हो ना कि सर तो ना बहुत डीपली बता देते हैं, ये तो हमें पता है, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, वो थोड़ा बेटा स्पीड बढ़ा दिया यार वीडियो की। देखो हम ऑनलाइन में जो क्या होता है कि हम ये मान के चलते हैं भाई, जो सामने बैठा है ना, जो देख रहा है वीडियो, उसको बिल्कुल मूल से उठाना होता है, बेस से, कि भाई हम अपनी ओर से कोशिश करनी चाहिए छोटी से छोटी चीज बता दें। हाँ अगर आपको पता है तो थोड़ा स्पीड अप कर दो, उसको बढ़ा दो आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटे, सेकंड पार्ट है इसका, 3x² माइनस 4√3x+4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों बताओ, ए कोफिशिएंट ऑफ x², 3, बी कोफिशिएंट ऑफ x माइनस का 4√3, और सी 4 कॉन्स्टेंट टर्म। आओ डिस्क्रिमिनेंट निकालें, b² -4ac, b का स्क्वायर यानी कि माइनस के 4√3 का स्क्वायर, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बाहर भले ही हो, -4 ए माने 3, सी माने 4। तो बच्चों देखो, -4√3 का स्क्वायर, पहली बात तो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस आएगा, दूसरी बात 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो हमें पता है रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3, और 16 3 जा 48, तो ये टर्म सोल्व हो गया, कितना आएगा 48, -4 4 जा 16 3 जा 48। तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 0, और जब 0 आ जाए तो रियल रूट होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, इसके रियल और इक्वल रूट होंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी, -b/2a एंड x इज इक्वल टू -b/2a, दोनों वैल्यू यही होंगी, क्योंकि रूट d को चाहे ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों में 0 लिखी जाएगी, तो कोई फायदा नहीं उसका, नो सिग्निफिकेंस। माइनस, अब ध्यान देना, ये माइनस फॉर्मूले का है, एक माइनस बी की वैल्यू में है -4√3 अपॉन 2 × 3, ए की वैल्यू, और लगाओ यहां, है तो दोनों ये एक जैसी वैल्यू, -4√3 अपॉन 2 × 3, ये बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहां ये कैंसिल हो गए 2, तो x की वैल्यू आई 2√3/3 और 2√3/3।
तो दोनों वैल्यू कैसी हैं, सेम आएंगी, रियल रूट इक्वल होंगे दोनों के दोनों, क्योंकि डी जीरो आ गया। अब डी जीरो आने का मतलब यहाँ माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए लिखने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि माइनस माइनस फोर रूट थ्री प्लस रूट जीरो कर भी देते तो क्या ही फर्क पड़ जाता भाई, ये तो जीरो ही रहता। तो जीरो को ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, रहना जीरो ही है, तो इसका कोई फायदा नहीं था। ये सेकंड पार्ट हो गया बच्चों। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन वन के थर्ड पार्ट पर। देखो थर्ड पार्ट है 2x स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी माइनस 6 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ये आ गया बच्चों माइनस का स्क्वेयर प्लस 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा, ठीक है 24 12। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें तो रूट डी भी चाहिएगा, ग्रेटर देन जीरो है ना, लिख दो एज डी इज ग्रेटर देन जीरो, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट माने दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। रूट डी चाहिएगा बच्चों, तो रूट 12 देखो जब कोई बड़ी सी वैल्यू आ जाए ना तो उसको प्राइम फैक्टराइज करके देख लिया करो। 12 को लिखेंगे 2 इंटू 3, और हमें पता है कि रूट के अंदर स्क्वेयर रूट के अंदर कोई पेयर बन जाए तो पेयर में से एक बार आ जाएगा, तो रूट 12 को लिख सकते हैं 2√3। इसका इसको जो है ना स्क्वेयर कर दो वापिस, फिर रूट 12, मतलब अगर इसका और इसका स्क्वेयर करें तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी, सेम टू सेम आएंगी। 2√3 और रूट 12 दोनों बराबर हैं, क्योंकि हमने 12 के फैक्टर जैसे हीरोन्स फॉर्मूले में करते थे आप 9th क्लास में, तो जो पेयर बन जाएगा वो बाहर आ जाएगा रूट से, जो अनपेयर्ड रहेगा वो अंदर रह जाएगा। डी की वैल्यू आ गई बेटे रूट डी की। नाउ x इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए और माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 6, ये फॉर्मूले का माइनस, ये इसके साथ माइनस प्लस, अब एक बार इसको पॉजिटिव में रखेंगे अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 2 और माइनस माइनस 6 -2√3, एक बार इसकी वैल्यू नेगेटिव में लेंगे और ये 2a प्लस हो गया 2√3 अपॉन 2 इंटू 2, 6 -2√3 अपॉन 2 इंटू 2। ऊपर से बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल कर दोगे और यहाँ भी हो जाएगा 2 कॉमन, 3 माइनस √3 अपॉन 2 इंटू 2। तो x इज इक्वल टू ऐसे भी लिख देंगे इसके, है ना आगे। नाउ आइदर x इज इक्वल टू दिस एंड दिस। तो बच्चों x की एक वैल्यू आई है हमारे पास 3 प्लस √3 बाई 2 और 3 माइनस √3 बाई, तो ये दो इसके आगे रूट्स, ठीक है, दीज आर द रूट्स। तो तीनों पार्ट में तीनों कंडीशन थी, एक बार डी की वैल्यू नेगेटिव आई लेस देन जीरो, एक बार इक्वल टू जीरो, एक बार ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.3। देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब पहले क्लियर कर दिया बच्चों ये कि k की वैल्यू तब फाइंड आउट करो जब ये कंडीशन पूरी हो रही है। कंडीशन क्या है कि दोनों रूट्स इक्वल हैं, और दोनों रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आए, जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो आए। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, या सेकंड करा दूं, चलो सेकंड करा देता हूं।
फर्स्ट आप कर लेना खुद। सेकंड पार्ट है के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहले तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है अभी, है ना, पहली बार देखें तो बनाओ, सोल्व करो इक्वेशन को। के एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ के एक्स स्क्वेयर, ब्रैकेट खोलें बेटे, के एक्स की मल्टीप्लाई माइनस टू के साथ माइनस का टू के एक्स और प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां ए की वैल्यू है के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, बी की वैल्यू है बच्चों माइनस का टू के, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी की वैल्यू है बच्चों सिक्स। के निकालना है और दे क्या रखा है, इक्वल रियल रूट है इस इक्वेशन के। एज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल होने के कारण डी की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। डी माने कौन, डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब बच्चों बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी होना चाहिए जीरो। बी कौन, माइनस का टू के और उसका कर दिया हमने स्क्वेयर माइनस फोर, ए कौन के, सी सिक्स इज इक्वल टू जीरो। माइनस का स्क्वेयर करोगे प्लस का, फोर के स्क्वेयर माइनस 24k इज इक्वल टू जीरो। ये तो फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन यहाँ एक फायदा है भाई, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इन्हीं दोनों में से कॉमन ले लेंगे। आप कॉमन ले लो फोर और के, तो अंदर बचा के स्क्वेयर में से एक के बाहर आ गया, एक अंदर, माइनस 24 में से फोर बाहर आ गया बेटे कॉमन, तो सिक्स कॉमन माने डिवाइड 24 को फोर से, और के बाहर आ चुका है इज इक्वल टू जीरो। अब फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह लिख देंगे, आइदर फोर के इज इक्वल टू जीरो और के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। दो फैक्टर हो गए इसके, एक ये हो गया और एक ये हो गया। यहां से के की वैल्यू जीरो बाई फोर और यहां से के की वैल्यू सिक्स, यहां से के आया बच्चों जीरो और यहां से के आया सिक्स। तो आंसर हो गया हमारे पास आइदर के इज इक्वल टू जीरो और के इज इक्वल टू सिक्स। इन दोनों वैल्यू के लिए इसके रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार वो पहले ही कंडीशन दे देगा इक्वल रूट्स की, और हम उसको डी की वैल्यू को जीरो के बराबर रख देंगे इक्वल रूट्स होने के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट पार्ट खुद कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ? क्या ऐसा कोई आम का बागीचा बनाना संभव है जो रेक्टेंगुलर हो, ठीक है, आयताकार हो, और जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ की डबल हो, लेंथ ब्रेड्थ की डबल हो, और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि ऐसा बनाना संभव है तो बताओ उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी। तो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के और देख लेंगे भाई उसके रियल रूट हैं या नहीं। अगर रियल रूट हैं तो इसका मतलब ऐसा बगीचा बनाना संभव है, और अगर रियल रूट ना आए तो ऐसा बगीचा बनाना संभव नहीं है। तो आओ देखते हैं। लेंथ ट्वाइस है भाई, तो ब्रेड्थ को मान लेते हैं, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, आम के बागीचे की ब्रेड्थ है मान लो x मीटर, एरिया किस में दिया है, मीटर स्क्वायर में, तो लेंथ ब्रेड्थ भी मीटर में मानेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज इक्वल टू इसकी टू टाइम्स, ब्रेड्थ की टू टाइम्स, 2x मीटर हो जाएगी।
एरिया ऑफ एट 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है रेक्टेंगुलर कोई चीज हो तो उसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ से आता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू है 800 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों। अब चेक कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू। लेकिन इसको क्या मैं ऐसे लिख लूं, 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 800 इज इक्वल टू 0। क्यों लिखा है ऐसा, ताकि फिर वो स्टैंडर्ड जर्नल फॉर्म, क्योंकि x का तो कोफिशिएंट था ही नहीं, x वाली टर्म तो थी ही नहीं, तो इसको 0x लिख लिया। इसका मतलब a है 2, b है 0 और c है बच्चों माइनस का 800। आओ d निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 800। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 4 2 जा 8, 8 8 जा 6400। ठीक है, अब रूट डी की जरूरत पड़ेगी, है तो ये डी की वैल्यू डी इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यस, नहीं पहले ये लिख दो। इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब दिस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इज पॉसिबल। हाँ, ये रेक्टेंगुलर आम का बगीचा संभव है, बन सकता है भाई। रियल रूट्स यानी एक्स की वैल्यू, एक्स कौन, ब्रेड्थ, ब्रेड्थ निकल सकती है। अब ब्रेड्थ निकल गई तो भाई लेंथ भी निकलेगी बच्चों। ठीक है, आओ इस स्पेस को मैनेज करके यहीं सोल्व कर देते हैं इसको। रूट डी चाहिएगा एक्स निकालने के लिए, अंडर रूट 6400, तो ये बच्चों कितना आएगा 80। ठीक है ना, पता ना 8 8 जा 64 और 2 जीरो की 1 जीरो, ये तो आसान सा है। रूट 6480। तो आओ x निकालते हैं, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। पहले इसी को कर लेते हैं या इकट्ठा चलाएं, चलो इकट्ठा करते हैं। और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। तो बच्चों b तो 0 है, b वाली टर्म तो थी नहीं, प्लस रूट डी यानी कि प्लस का 80 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 2, और x इज इक्वल टू माइनस 0 माइनस 80 बाई 2 इंटू 2। यहाँ से x की वैल्यू आई 80/4 और यहाँ से x की वैल्यू आई माइनस 80/4। x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू माइनस 20। तो बेटा इस पे तो लिख दो नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी की लेंथ और ब्रेड्थ माइनस में नहीं हो सकती। तो x कितना आया 20। तो बच्चों ब्रेड्थ तो है 20 मीटर और लेंथ है इसकी 20 का 2 टाइम्स 2x यानी कि 40 मीटर। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। हाँ, वेरीफाई भी हो जाएगा। इसका एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ 40 इंटू 20 करोगे तो 800 ही आएगा। बिल्कुल ठीक है आंसर। तो दो बात इसने पूछी थी, क्या ऐसा बगीचा बन सकता है, इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। ठीक है, दूसरा इसने पूछा तो भाई डायमेंशन बता दो, लेंथ ब्रेड्थ निकाल दो, निकाल दी हमने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में ये कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। फिर वही सिचुएशन पॉसिबल वाली बात आ गई, क्या ऐसा संभव है,
इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर हो तो जो क्वेश्चन में प्रेजेंट एज जिसकी बारे में बात कर रहे हो निकाल दो। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, दो मित्रों की आयु का सम, यानी कि दोनों की उम्र जोड़ें तो 20 साल। 4 years एगो, 4 साल पहले। अब एगो से मान लो समझ में नहीं आया तो देखो टेंस बता देगा आगे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन द ईयर वॉज माने भूतकाल की बात कर रहा है ये, उनकी 4 साल पहले की आयु का प्रोडक्ट करें तो 48 होगा। तो देखो बच्चों, प्रेजेंट एज निकालनी है तो प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। अब इक्वेशन एक वेरिएबल में रखनी है, दोनों की प्रेजेंट एज का सम कितना दे रखा है, इज 20, इज माने अब प्रेजेंट में 20 ईयर है, तो हम यहां लिखेंगे एज सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज इक्वल टू 20 ईयर्स। दिस इंप्लाइज एज ऑफ, कौन सी एज और प्रेजेंट लिख दो, प्रेजेंट यहां भी लिख दो, लेट प्रेजेंट, है ना, प्रेजेंट एज, क्योंकि इज नहीं लिखा ना हमने यहाँ, इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, तो प्रेजेंट लिखो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू एक्स ईयर, सम ऑफ प्रेजेंट एज 20, प्रेजेंट एज ऑफ अनदर फ्रेंड, दूसरे मित्र की प्रेजेंट एज हो जाएगी, दोनों का सम 20 है तो 20 में से एक की उम्र घटा दो, 20 माइनस एक्स। अब जो अगली कंडीशन इसने लगाई ना 48 प्रोडक्ट वाली, वो तो बच्चों 4 साल पीछे जाके लगाई है, तो हमें भी पीछे जाना पड़ेगा। तो लिखो यहां 4 years एगो एज ऑफ वन फ्रेंड वॉज इक्वल टू एक्स माइनस 4, भूतकाल में चला गया भाई ये, पास्ट। एंड 4 years एगो एज ऑफ अनदर फ्रेंड वॉज इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4, उसकी एज में से भी 4 माइनस कर दिया, इट मीन्स 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स ईयर्स। लो भाई 4 साल पहले की आ गई है दोनों की आयु, उम्र, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर दोनों की एज का करें हम प्रोडक्ट तो आना चाहिए 48 ईयर्स। अब सोल्व करते हैं, एक्स की 16 के साथ 16x, एक्स की माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्र, माइनस 4 की 16, माइनस का 64, माइनस 4 की माइनस एक्स प्लस का 4x इज इक्वल टू, इस 48 को भी इधर ले आओ चाहे, माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आया माइनस एक्स स्क्र, 4x, ये दोनों मिलके प्लस का 20x, ये माइनस का दोनों मिलकर के माइनस का 8 और 4 12, कैरी 1 6 4 10 11। ये लो भाई। अब अगर हमें इस एक्स स्क्र को बनाना हो पॉजिटिव तो क्या करें, ऐसे भी रख के कर सकते हैं आप, a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र -1 लोगे, फिर b कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस 20 लोगे, c कांस्टेंट टर्म माइनस का 112 लोगे, कर सकते हैं। लेकिन भाई ट्रेडिशन में ये है चीजें कि एक्स स्क्र प्लस देखते आए हैं तो सबके साइन चेंज कर दो। ये लो, माइनस वाले प्लस हो गए, प्लस वाला माइनस हो गया। यहाँ a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20, c की वैल्यू 112। आओ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें बच्चों। डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी स्क्र माइनस 4ac -20 का स्क्र माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 112। तो डिस्क्रिमिनेंट आया, माइनस का स्क्र तो प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्र 400 होता है और माइनस का 112 ये हो गया 448।
तो बच्चों डिस्क्रिमिनेंट आया -48। अरे ये तो नेगेटिव आ गया, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो कहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे? एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी तो प्रेजेंट एज नहीं निकल पाएगी किसी की भी, यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। यहां लिख देता हूं मैं, एज डी इज लेस देन 0 दिस इंप्लाइज नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई रियल रूट नहीं होगा, इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यह घटना नहीं घट सकती भाई। ऐसे कोई दो मित्र नहीं होंगे संसार में जिनकी प्रेजेंट एज का सम 20 हो और जो 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट 48 आए। ऐसा नहीं हो सकता भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी। हाँ, इसकी भी एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज मतलब कुछ क्वेश्चन कराने पड़ेंगे। ठीक है, वो लेके आएंगे फिर अगली वीडियो में। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही था बेटा सिलेबस में। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर? क्या कोई ऐसा आयताकार रेक्टेंगुलर पार्क बनाया जा सकता है जिसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? इफ सो, यदि है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर संभव हो तो बताओ उसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी। देखो बच्चों, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स मीटर। अब देखो, डायरेक्ट लेंथ और ब्रेड्थ में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, पेरीमीटर दे रखा है। तो आप चाहो तो यहां पे दो वेरिएबल में मान सकते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू वाई मीटर। बस ये ध्यान रखना भाई, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल में बनानी है। पेरीमीटर, ये चीज हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला पता ही बेटे, रेक्टेंगल का 2l प्लस बी इज इक्वल टू 80। l प्लस बी को यहीं रखो और 2 को ले जाओ उधर डिवाइड में, 40। l प्लस बी इज इक्वल टू 40। उधर से इसकी जो लेट कर रखा है वो इक्वेशन देखें तो ये होगी भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। एक इक्वेशन ये आ गई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू है 400। लेंथ कौन x, ब्रेड्थ कौन y, इज इक्वल टू 400। अब बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके सेकंड में रख देंगे, तो ऐसा करने पर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं अभी। तो बच्चों यहाँ देखेंगे, होगी ना रिकॉर्डिंग, होगी ना शुरू? ठीक है, तो देखो यहाँ x इंटू वाई इज इक्वल टू 400। यहाँ इक्वेशन अगर 2 मान लें तो हम इक्वेशन 1 से फाइंड आउट करते हैं y और यहाँ पुट करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड पुट इट इन इक्वेशन 2। तो 1, x को यहीं रखो बच्चों, y की फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो y को यहीं रखो, x को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। इस वैल्यू को यहां लाओ, x y की जगह 400 माइनस एक्स। ठीक, अरे 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 गड़बड़ होगी भाई, 400 तो था ही नहीं। ये बीच में पॉज करके भी गड़बड़ हो जाती है, फ्लो टूट जाता क्वेश्चन का। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स, ये रखनी है वैल्यू x,
और y की जगह मल्टीप्लाई में है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, ये बनेगी बच्चों। तो आओ इधर देखते हैं, x की 40 के साथ 40x माइनस x की x के साथ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400। तो माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का 40x, इस 400 को भी इधर लाओ, एक तरफ बची 0। माइनस हटाना है तो सबके साइन चेंज कर दो। ठीक है, देखते हैं आगे। अब निकालते हैं हम इसका डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बी कितना है -40, एक्स का कोफिशिएंट उसका स्क्वेयर -4, ए एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट, इसका स्क्वेयर करेंगे बच्चों 40 का, माइनस का प्लस हो जाएगा और 40 का स्क्वेयर 1600, और ये आया माइनस का 1600, तो डिस्क्रिमिनेंट आया 0। अब 0 आया तो इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। इसके रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, अर्थात x की वैल्यू दोनों की दोनों कैसी आएंगी? इक्वल आएंगी। ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू हो जाएगी बेटे -b/2a, क्योंकि रूट डी लिखने का कोई लाभ नहीं। तो माइनस b कितना है? माइनस का 40 अपॉन 2a, 2 इंटू a 1 है, 40 अपॉन 2 कैंसल 20। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 20। x क्या माना था हमने? लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 20 मीटर। अच्छा, ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या करें? किसी एक इक्वेशन में रख दो। x प्लस वाई की वैल्यू 40 है, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और y भी कितना आया बच्चों? 40 माइनस 20, 20 मीटर, y इज इक्वल टू 20 मीटर। y क्या था? ब्रेड्थ। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे तो लेंथ भी 20 आई, ब्रेड्थ भी 20 आई, ऐसे तो ये रेक्टेंगल तो होगा नहीं, ये तो क्या होगा? स्क्वायर होगा। हाँ बच्चों, ये बात जरूर है, यह पार्क जो बनेगा वो रेक्टेंगुलर ना बन के कैसा बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। साइड इक्वल आएंगी सारी 20 20, लेकिन एग्जिस्ट तो करेगा, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है बेटा, ऐसा पॉसिबल है ना? यस, this type of park is possible, but it is square in shape। ये शेप में कैसा होगा बालको? स्क्वायर होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। इसके एक्स्ट्रा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो एक नेक्स्ट वीडियो में, एक्स्ट्रा वीडियो में ले आएंगे। तब तक के लिए आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, अच्छा सोचो, अच्छा विचारो, अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो, रूटीन में पढ़ाई करो। ठीक है, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्ते, ओके।